हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। BHU 2020 एग्रीकल्चर पेपर के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। BHU 2020 एग्रीकल्चर पेपर। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या पेपर आया था BHU 2020 का, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है BHU। उसका 2020 का जो पेपर है एग्रीकल्चर का, वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। गेहूं के दानों में जो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। राइट आंसर है 9 से 13%। कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इनमें से जो भी अपन की दलहनी फसल है, उस एक दलहनी फसल को चूज करना है। तो इन दलहनी फसल कौन सी है। राजमा। बाकी की गन्ना है, धान है, मक्का, ये कैसी है, खाद्यान्न वाली फसल है, यानी कि ये ग्रेमिनी कुल की फसल है। क्वेश्चन नंबर 3, सहसंबंध गुणांक का रेंज क्या होता है। तो सहसंबंध गुणांक का जो रेंज है वो -1 से +1 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूसा नन्ना किस फल की प्रजाति है। पूसा नन्ना इज द वेराइटी ऑफ फ्रूट पपीता। कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग होती है। ढैंचा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सूक्ष्मतम तत्व है जो कि सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने में उपयोगी है। तो सल्फर जो होता है वो सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसान प्रयोग करते हैं किसको, जिप्सम को। क्वेश्चन नंबर 8, जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दी थी। तो जीन फॉर जीन अधिकतर जो आंसर लगाया है स्टूडेंटों ने वो लगाया जॉनसन, यानी कि जीन फॉर जॉनसन। बल्कि इसका जॉनसन नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो डस्ट टेस्ट जो है वो किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया है। तो डस्ट टेस्ट जो होता है वो फसल की किस्म के लिए शुरू किया गया। क्रॉप्स वेराइटीज, फसल किस्म। क्वेश्चन नंबर 10, किस फसल में पर परागन होता है। तो मक्का जो है, मक्का में पर परागन होता है, यानी कि मक्का एक ऐसी फसल है प्रोटो एंड्री है, यानी कि इसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है, मादा भाग। तो पर परागन भी किसमें होता है, मक्का में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया। 1975, यानी कि 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है। तो हल्की मिट्टी के लिए मूंगफली जो है वो सबसे उपयुक्त है हल्की मिट्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, DAP में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। फॉस्फेट रूप में। उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है यूकेरियोट्स में। क्वेश्चन नंबर 15, धान में खैरा रोग किस कारण होता है। तो जिंक की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है। फिल फिलोएम के द्वारा। पत्तों के द्वारा तो बना भोजन होता है वो फिलोएम के द्वारा पौधों को समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है। निम्न में से कौन फलों को पकाने में सहायक है। इथिलीन गैस। तो फलों को पकाता कौन है, इथिलीन गैस। अब क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट है, गोल्डन चावल जो है, सुनहरा चावल किसके लिए जाना जाता है, यानी कि क्या होता है गोल्डन चावल में, किसके लिए फेमस है। तो विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है किसमें, गोल्डन चावल में। क्वेश्चन नंबर 19, उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है, अप्रभावी एवं नुकसानदेह। उत्परिवर्तन अप्रभावी होता है और नुकसानदेह। फूल गोभी में जो भूरापन होता है, भूरापन लक्षण किसकी कमी से कारण होता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। जो फूल गोभी भूरापन का लक्षण प्रकट करती है वो बोरोन की कमी के कारण, बोरोन पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसी के कारण फूल गोभी क्या करती है, भूरापन लक्षण प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 21, टिड्डा जो है वो किस ऑर्डर का कीट है। तो ऑर्थोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 22, एक ग्लूकोज के ऑक्सीशोषण के लिए कितने ATP प्राप्त होते हैं, 24। क्वेश्चन नंबर 13, गाय के दूध में पीलापन होता है कैरोटीन के, गाय का जो दूध होता है उसमें पीलापन कैरोटीन के कारण होता है।
और भैंस का जो दूध होता है वो सफेद होता है। अब वो सफेद जो होता है वो कैसीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जब एक कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में जब एक कोशिका हाइपोटोनिक विलयन में जाएगी तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ता है। तो ये क्या, हाइपो दो प्रकार का विलयन होता है, हाइपोटोनिक विलयन और हाइपरटोनिक विलयन। हाइपोटोनिक विलयन में इसके बेस्ट एग्जांपल है जैसे किशमिश, यानी कि किशमिश जैसे पानी है, अपन पानी में किशमिश को डालते हैं तो किशमिश में पानी नहीं रहता पहले, लेकिन बाद में किशमिश जो पानी ज्यादा होता है, किशमिश कम है, किशमिश का आकार कम है, पानी ज्यादा है, तो पानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेगा, यानी कि पानी किशमिश में आ जाएगा, जिसके कारण किशमिश फूल जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइपोटोनिक विलयन का। और हाइपरटोनिक विलयन जो होता है ये क्या करता है, और हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक विलयन। तो हाइपरटोनिक विलयन में जो सॉल्यूशन होता है, पानी जो होता है वो तो कम होता है, और जो भी अपन की जैसे सेल्स की बात करें वो कम होती है, तो पानी उसमें बाहर आ जाता है। तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों में विलयन में अंतर है। तो हाइपोटोनिक विलयन में जब कोशिका जाएगी तो यानी कि कोशिका कम है, कोशिका का आकार कम है और पानी ज्यादा है, तो कोशिका जो पानी जो होगा, ज्यादा पानी है तो ज्यादा से कम की ओर आएगा, तो इसी प्रकार उसका जो आकार है कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर है इसका आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। तो एसआरआई जो कल्टीवेशन है, एसआरआई कल्टीवेशन इज कनेक्टेड विद, यानी कि एसआरआई जो तकनीक है वो किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। ये मनीला फिलीपींस से विकसित की गई थी ये तकनीक। क्वेश्चन नंबर 26, संकर धान की जो बीज दर होती है, सीड रेट होती है, वो प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो 12 से 15 ग्राम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संकर धान की बीज दर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में जिंक की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक समस्या हो जाती है। तो पीएच 7 से ज्यादा होने पर जिंक की जो उपलब्धता होती है वो पौधे के लिए क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। किस किस पीएच पर, पीएच 7 ज्यादा होने। क्वेश्चन नंबर 25, सरसों राई के बुवाई का सर्वोत्तम समय। तो सरसों राई के बुआई का सर्वोत्तम समय अक्टूबर नवंबर है, लेकिन एफिड प्रकोप जो भी आगे जो एफिड जो प्रकोप लगता है, मोएला जिसको कहते हैं एफिड, कटाई के जब फसल बिल्कुल परिपक्व हो जाती है उस टाइम इसका प्रकोप होता है एफिड का। तो उससे बचने के लिए इसको क्या करते हैं, अगीती में पहले बो देते हैं अक्टूबर में, तो इसलिए उपयुक्त आंसर है इसका अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 30, चिकनी मिट्टी जो होती है उनके कणों का व्यास कितना होता है। तो 0.02 mm से कम चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 31, टमाटर में येलो लीफ कल वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो टमाटर में जो येलो लीफ कल वायरस है वो सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। टमाटर में येलो लीफ कर्ल जो वायरस होता है वो सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बीटल जो है वो किस ऑर्डर का कीट है, कैलियोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 33, टर्गर को उसका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी। तो टर्गर एक इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में स्पीथी बोलते हैं। तो टर्गर यानी कि जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, उनके लिए जो मेंटेनिंग के लिए जो जिम्मेदार है वो पोटेशियम आवश्यक है तब। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद संकलन एवं संवहन का कार्य करती है। तो कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद और संकलन एवं संवहन का कार्य करती है। तो गोल्जी का इसका राइट आंसर जाएगा, यानी कि प्रोटीन उत्पाद और संकलन यानी कि इकट्ठे करने का।
क्वेश्चन नंबर 37, मवेशी में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? मवेशी में एंथ्रेक्स रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन हल्का डिस्क कौन एंगल है? तो डिस्क एंगल कौन हल्का जो डिस्क एंगल होता है वो कितना होता है? 42 डिग्री से 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 39, यूरिया का लगातार अपन प्रयोग करें तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति का कारण क्या है? कुर्क्यूमिन, यानी कि जो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो क्या होता है? किसके मतलब किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है हल्दी का पीला रंग? कुर्क्यूमिन के कारण। इसी से इसका नाम है बॉटनिकल नेम में कुर्कुमा लौंगा। क्वेश्चन नंबर 41, इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग को बोलते हैं अंतराशस्य। इंटरक्रॉपिंग इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में अंतराशस्य बोलते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग अंतराशस्य ये होता है कि मतलब पंक्तियों की एक निश्चित पंक्ति में अलग अलग बुवाई करना, यानी कि 2 या 2 से, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। 2 या 2 से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति में उपज, 2 या 2 से अधिक फसल। एक निश्चित पंक्ति होती है, निश्चित अलग अलग पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 42, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से जो विकसित हाइब्रिड आम की कौन सी है? वो कौन सी? रत्ना है। क्वेश्चन नंबर 43, मक्का में सफेद कली की कमी के कारण उत्पन्न होती है? तो जिंक की कमी के कारण उत्पन्न होती है। बीएचयू ने दोनों जिंक की कमी से होने वाले रोग पूछ लिए हैं कि मक्का में सफेद कली जिंक की कमी से और धान में जो खैरा रोग होता है वो भी जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 44, पर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? इसमें ये देखता है कि कौन सा जोड़ा सही है तो वो तो सही है, और जो उनसा मेल नहीं खाता तो वो आंसर हो जाएगा। जैसे कसकुटा तना परजीवी होता है, बिल्कुल। चंदन जड़ परजीवी है। और आर्किड एफिफाइट और नेपेंथिस हाइड्रोफाइट ये गलत है। नेपेंथिस पिक्चर पादप इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को जाना जाता है। मतलब अपन मांस के लिए पशु को या चराएंगे ज्यादा से ज्यादा तो उसमें ज्यादा पशु अच्छा उसको मिलेगा, मांस वगैरह अच्छी क्वालिटी बनेगी। तो इसके लिए चराने के लिए अपन कहाँ जाएंगे? तो जो जिस जहाँ पर उसको पशु को चराया जाता है उसको रैचिंग बोलते हैं। प्रजनन ये तो अलग ही है, ब्रीडिंग पर्माकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग का दूसरा नाम है। सिल्वी कल्चर वनों की खेती है। तो रैचिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद है, यानी कि जो सफेद रोली है वो किस फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है? सफेद रोली। तो सरसों का सफेद रोली है। क्वेश्चन नंबर 48, वानस्पतिक रूप से अनानास क्या है? तो वानस्पतिक रूप से अनानास की बात करें तो सोरोसिस है। भैंस की औसत गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है? 310 दिनों की। अब है अपना लास्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है? सीएमयू और डीसीएमयू के द्वारा। तो ये थे अपन के बीएचयू 2020 एग्रीकल्चर सेक्शंस के पेपर 50 क्वेश्चंस। इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमको बताएं कि और हम बेहतरीन किस प्रकार से आपको और नई क्वाजेज क्वेश्चंस ला सकते हैं आपके लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।